मेरा दर्द बेरोजगारों के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है, युवाओं के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैंने तय किया है कि भले ही बाधा कितनी भी हो, दर्द कितना भी हो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलते रहना है। तेजस्वी प्रसाद यादव जब ये कहते हैं तब लगता है कि एक युवा बिहार के लिए कितना कर रहा है। भले ही हो सकता है कि आपको लगे कि तेजस्वी यादव राजनीति के लिए ये सब कर रहे हो सकता है आपको ये भी लगे कि चुनाव प्रचार के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनको मंचों से उतरते समय और दर्द से कराहते समय देखेंगे तो आपका भी मन कुछ समय के लिए स्थिर जरूर हो जाएगा। याद कीजिए अररिया के फरबिसगंज का वो वीडियो जो खूब वायरल हुआ था, जब तेजस्वी यादव मंच से भाषण देने के बाद उतरने लगते हैं और उनको तकलीफ होती है तो कैसे सुरक्षा कर्मी उनको पकड़ करके ले जाते हैं। उसके अलावा कई तरह के वीडियोज वायरल हुए थे। एक वीडियो में कैसे उनको हेलीकॉप्टर से उतरने और हेलीकॉप्टर पे चढ़ने में तकलीफ हो रही थी। ये सब वीडियोज जब सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं तब लग रहा है देख करके कि तेजस्वी यादव को तकलीफ बहुत ज्यादा है और उसके बावजूद वो बिहार में लगातार चुनाव प्रचार करने के लिए घूम रहे हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि उनके कमर में दर्द है और इसके कारण जब डॉक्टर से उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने इसके लिए उनको 3 हफ्ते तक के लिए बेड रेस्ट करने का सलाह दिया। लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं और अपने कैंडिडेटों के लिए घूम रहे हैं। साथ में वो पेन किलर लेकर के घूमते हैं, इंजेक्शन लेकर के घूमते हैं और लोगों से बात करते हुए कहते हैं कि मेरा दर्द बेरोजगारी के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है, गरीबों के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पिछले 50 दिनों में लगभग 100 से अधिक रैलियां कर चुके हैं और जब से बिहार में उनकी सरकार पलटी है और पक्ष से वो विपक्ष में गए हैं, लगातार सड़कों के माध्यम से रैली कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और जनता के बीच में बने हुए हैं। जब तेजस्वी प्रसाद यादव अपने दर्द से कराहते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखते हैं और उसको पढ़ने के बाद हमको लगता है कि ये पोस्ट आपको भी सुनाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव किस दौर से गुजर रहे हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि महीनों से अलट पलट वाली अथक सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है। आराम के अभाव में एवं निरंतर यात्रा के कारण 2 हफ्तों से कमर का हल्का दर्द था, 2 दिन से अचानक बढ़ गया है। लेकिन मेरा यह दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है, जो नौकरी रोजगार की आस में बैठे हैं, जिनके सपनों को विगत 10 वर्षों में धर्म की आड़ में कुचला गया है। मैं अपने दर्द को भूल जाता हूं जब देखता हूं कि कैसे गरीब माताओं बहनों को महंगाई के कारण रसोई चलाने में भारी पीड़ा का अनुभव होता है, किसान भाइयों को सिंचाई के साधन व फसल का उचित दाम नहीं मिलने तथा संसाधनों के अभाव एवं रोजी रोटी के लिए लाखों साथियों के पलायन का कष्ट देखता हूं तो मुझे दर्द महसूस भी नहीं होता है। छात्र को पीड़ा है क्योंकि उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। बिहार के मेरे बुजुर्गों की पीड़ा है कि उन्हें अच्छी दवाई नहीं मिल पा रही है। थाना और ब्लॉक के भ्रष्टाचार से आमजन परेशान है। हर वर्ग को पीड़ा है क्योंकि उनके अधिकार, उनका न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मैं इन सबों की तकलीफ में अपने आप को साझीदार मानता हूं। बिहार में एनडीए सरकार से जनता त्रस्त है। ऐसे में यदि मैंने अपनी पीड़ा की चिंता की और ये कदम रुक गए तो फिर लोगों की उम्मीदें भी बुझ जाएंगी तथा महंगाई, तानाशाही, अत्याचार और अन्याय की आग में बिहार झुलसता रहेगा। इसलिए मैंने तय किया है कि भले ही बाधा कितनी हो, भले ही दर्द कितना हो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और थकना नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते जाना है, बढ़ते जाना है, जीतते जाना है, जिताते जाना है। लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुकना मेरे खून में नहीं है। जब ये भावुक पोस्ट तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा किया गया आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव सिर्फ घूम ही नहीं रहे हैं, वास्तव में वो उन समस्याओं को देख रहे हैं, उन समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसको आए दिन जनता झेलती है। वो अपने पोस्ट में पलायन की बात करते हैं, वो अपने पोस्ट में बेरोजगारी की बात करते हैं, वो अपने पोस्ट में गरीबी की बात करते हैं, लाचारी की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का बात करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कैसे ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव दर्द से कराहते हुए भी मंच पर चढ़ते हैं तो हमको लगता है कि शायद हमको ये खबर बताना आवश्यक हो जाता है कि जनता को ये पता चलना चाहिए कि कैसे एक 33 वर्षीय युवा
लगातार बीमार होने के बावजूद दर्द से कराहते हुए भी मंच पे चढ़ रहा है, जनता से बात कर रहा है और उनके मन में ये उम्मीद जगाने का काम कर रहा है कि आपके लिए हम खड़े हैं। आपकी राजनीतिक विकल्पता अलग हो सकती है, आप दूसरे व्यक्ति को वोट दे सकते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में एक बार आपको सोचना जरूर चाहिए। आप वोट भले ही ना दें, लेकिन ये सोचिएगा जरूर कि कैसे एक युवा इतने दर्द में कराहते हुए भी लगातार आपके लिए मंचों से खड़ा होकर के बोल रहा है, आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वेद प्रकाश।